सेंटेंस इज इट फॉर रियल, इट्स मीन्स कि ऐसा सच में है क्या। तो कोई भी चीज जब भी आपको सरप्राइज कर रही है, अब आप पूछना चाहते हैं कि ऐसा सच में है क्या कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सच में है क्या कि वो वहां जा रहा है, ऐसा सच में है क्या कि आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। तो कोई भी चीज जब आपको सरप्राइज कर रही है, अब आपको पूछना है कि क्या ऐसा सच में है, तो उससे आप इंग्लिश में पूछिए इज इट फॉर रियल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐसे 25 कुछ रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंसेस जिसकी हेल्प से आप अपने इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और आप कॉन्फिडेंस साउंड कर सकते हैं। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। अगला सेंटेंस है यू टुक माई वर्ड्स, इसका मतलब है कि तुमने मेरे मन की बात कह दी। तो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और अब अगला आदमी आपसे सेम वही चीज बोल देता है, तो आप बोल सकते हैं यू टुक माई वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने के बारे में प्लान कर रहे हैं कि आज रात चलो मूवी देखते हैं, और आपका फ्रेंड आपसे बोलता है हाउ अबाउट वॉचिंग मूवी टुनाइट, तो आप बोल सकते हैं यू टुक माई वर्ड्स, तुमने मेरी मन की बात कह दी, मैं यही सोच रहा था। तो जब भी आप बोलना चाहते हैं कि तुमने मेरी मन की बात छीन ली या तुमने मेरी मन की बात कह दी, तो आप बोलिए यू टुक माई वर्ड्स। नेक्स्ट है आई बेग योर पार्डन या प्लीज कम अगेन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने किसी की इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी, या हो सकता है कि आपको किसी की बात सुनाई ही नहीं दिया हो या समझ में नहीं आया हो कि अगला बंदा क्या बोल रहा है। अब आप बोलना चाहते हैं कि माफ करिएगा, आपने जो भी कहा मुझे समझ में नहीं आया, या आपने जो भी कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, कृपया फिर से कहिए। तो आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन प्लीज कम अगेन, या कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं। तो आई बेग योर पार्डन मतलब एक बहुत ही इनफॉर्मल इंग्लिश है। आप किसी से बोलना चाहते हैं कि क्या आप दोबारा बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं। अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, जैसे आपसे आपकी कोई उम्र का है, आपको बोलना है कि आप जो भी बोला तुमने दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोला, तो कैसे बोलेंगे प्लीज कम अगेन, दोबारा कहना या दोबारा कहो तो प्लीज कम अगेन। इनफॉर्मल इंग्लिश में अगर फॉर्मली आपको बोलना है किसी से, तो बोलिए आई बेग योर पार्डन मतलब कृपया माफ करिएगा, कृपया आपने जो भी कहा फिर से कहिए, या कुड यू रिपीट दैट, कुड यू एक्सप्लेन दैट, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्क माई वर्ड्स मतलब मेरी बात लिख कर लो, लिख कर ले लो। तो मार्क मतलब मेरे जो भी मैंने बात आपसे बोला है ना उसे मार्क कर लो, ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होगा कि वह नहीं आएगा, वह तुम मेरी बात लिख कर ले लो कि वह नहीं आएगा। तो बोल सकते हैं मार्क माई वर्ड्स ही विल नॉट कम मतलब मेरी बात लिख लो वो नहीं आएगा। तो जब भी आप 100% किसी को लेकर किसी भी चीज को किसी को लेके श्योर है कि ऐसा ही होगा, तो बोल सकते हैं मार्क माई वर्ड्स, या बोल सकते हैं टेक माई वर्ड फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट है ही लैक्स करेज मतलब उसमें हिम्मत नहीं है। तो जैसे आपको बोलना है ना कि मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ करेगा, उसमें हिम्मत ही नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट थिंक ही विल डू दिस, ही लैक्स करेज मतलब उसमें हिम्मत नहीं है। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है सो फॉर सो गुड मतलब अभी तक तो सब सही चल रहा है। तो क्या आपकी जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपकी इंग्लिश क्लासेस कैसी चल रही है, तो आप बोल सकते हैं सो फॉर सो गुड। और आपकी जॉब कैसी चल रही है, सो फॉर सो गुड। और आपके घर का पेंटिंग कैसा चल रहा है, तो बोल सकते हैं सो फॉर सो गुड। तो कोई भी चीज अभी तक मतलब सही चल रहा है, तो बोल सकते हैं सो फॉर सो गुड मतलब अभी तक सही चल रहा है। नेक्स्ट है इट फ्लिप्ड माई माइंड मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। तो आपका फ्रेंड आपसे पूछता है क्या तुमने नोटबुक लाया है, तो आप पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं सॉरी इट फ्लिप्ड माई माइंड। क्या तुमने उससे कॉल किया, तो सॉरी इट फ्लिप्ड माई माइंड मतलब मेरे दिमाग से निकल गया या मैं भूल गया। तो बोल सकते हैं, आप ये ना बोल के कि आई फॉरगॉट दैट, आई फॉरगॉट दिस, आई फॉरगॉट टू कॉल हिम, आप बोल सकते हैं स्लिप्ड माई माइंड। नेक्स्ट है व्हाट्स न्यू मतलब नया क्या है। तो जब भी आप अपने व्हाट्सएप वाले फ्रेंड को या फेसबुक वाले फ्रेंड को पूछना चाहते हैं कि और नया क्या चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स न्यू मतलब और नया क्या है। नेक्स्ट है बियर इन माइंड मतलब दिमाग में बैठा लो। तो किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया, अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं बियर इन माइंड डोंट डू दिस एवर अगेन मतलब ऐसा कभी दोबारा मत करना, डोंट डू दिस अगेन मतलब ऐसा दोबारा मत करना। बियर इन माइंड मतलब दिमाग में बैठा लो। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तभी अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं बियर इन माइंड डोंट डू दिस अगेन या डोंट से दिस अगेन मतलब ऐसा दोबारा मत कहना, इसे दिमाग में बैठा लो। तो बियर इन माइंड मतलब दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट है यू आर जस्ट इन टाइम मतलब तुम सही समय पर हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बोलता है एम आई लेट, क्या मैं लेट हो गया हूँ, तो बोल सकते हैं नो यू आर जस्ट इन टाइम मतलब तुम समय पर आए हो या तुम सही समय पर आए हो, यू आर जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट है रोल डाउन द विंडो मतलब कार की जो
खिड़की या फिर नीचे कर लो। तो वेन एवर यू आर इन द कार, तो आप बोल सकते हैं रोल डाउन द विंडो, मतलब खिड़की नीचे कर लो, खिड़की ऊपर कर लो तो रोल अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोल अप। रोल डाउन द विंडो, रोल अप द विंडो। एंड नेक्स्ट है डोंट फ्रीक आउट, मतलब इतना गुस्सा मत करो। तो कोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है किसी चीज को लेकर, तो आप बोल सकते हैं डोंट फ्रीक आउट, मतलब इतना गुस्सा मत करो। एंड नेक्स्ट है मूव आउट ऑफ माई वे, मतलब मेरे रास्ते से हटो। तो ये बहुत ही, जब आप किसी चीज को लेके किसी से गुस्सा है, आपको बोलना है मेरे रास्ते से हटो, तो आप बोल सकते हैं मूव आउट ऑफ माई वे। तो आप जब भी एंग्री है तो इस सेंटेंस का आप यूज कर सकते हैं, गुस्से में बोले जाने वाला ये सेंटेंस है कि मूव आउट ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे मतलब मेरे रास्ते से हटो। नेक्स्ट है हाउ कुड यू बी सो रेकलेस, मतलब तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। तो रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, तो आप बोल सकते हैं हाउ कुड यू बी सो रेकलेस, मतलब तुम इतने लापरवाह कैसे कर सकते हो। हाउ कुड यू डू दिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इसे यहाँ पे कैसे छोड़ सकते हो। हाउ कुड यू बी सो रेकलेस, आप केयरलेस की जगह हाउ कुड यू बी सो केयरलेस की जगह आप रेकलेस बोल सकते हो। हाउ कुड यू बी सो रेकलेस, मतलब इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। नेक्स्ट है कुड आई बी ऑफ एनी हेल्प, मतलब क्या मैं आपकी किसी मदद आ सकता हूँ। तो जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं और वो कोई काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए वो डिनर बना रहा है, आप डिनर के लिए आपको कोई इनवाइट किया, आप उसके घर पे जाते हो और वो आपके लिए डिनर प्रिपेयर कर रहा है, आपको लगता है कि वो बहुत ही बिजी है, तो आप बोल सकते हैं कुड आई बी ऑफ एनी हेल्प, मतलब क्या मैं ऐसा कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ, कुड आई बी ऑफ एनी हेल्प। तो बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आई गैदर्ड करेज एंड टॉक टू हिम, मतलब मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात की। तो जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को लेकर डर रहे हैं कि यार मैं उससे कैसे बात करूंगा, अगर मैं उससे बोलूंगा तो कुछ कहीं मना ना कर दे, तो आप बहुत डर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत कोशिश के बाद आपने बहुत हिम्मत जुटाया और आपको लगता है कि अगर जब मैं उससे बात नहीं करूंगा तो काम नहीं बन पाएगा, तो आपने हिम्मत जुटाई और उससे बात की। तो आप बोल सकते हैं आई गैदर्ड करेज, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, करेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत, एंड टॉक टू हिम, टॉक की सेकंड फॉर्म पास्ट की बात बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैंने ना हिम्मत जुटाई और उससे बात की, तो कैसे बोलेंगे आई गैदर्ड करेज एंड टॉक टू हिम, मतलब उससे बात की। तो आई होप आज की वीडियो में आपने कुछ ऐसे 25 यूनिक सेंटेंसेस सीखे हैं जो आप कहीं ना कहीं आप अपने एवरीडे लाइफ में इन्हें यूज करते हैं। और कभी हमें ऐसा लगता नहीं कि यार इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो जैसे आपको किसी से पूछना है कि क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे पूछूंगा। या फिर किसी को गुस्से में बोलना है ना कि अरे तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा। तो आज हमने सीखा है कुछ ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंसेस जो आप अपने एवरीडे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपसे आशा करती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।